Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day in brief from various sources. So, the first topic is National Florence Nightingale Awards. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ एंड अवार्ड्स के लिए रेलेवेंट है. नाउ दीज अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022 एंड 23 were presented by the President of India to the nursing professionals. ये अवार्ड आपका हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट करा था इन द ईयर 1973 एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि सिग्निफिकेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नर्सिंग प्रोफेशनल्स टू द सोसाइटी उन्हें रिकॉग्नाइज करना है. दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, who is also known as Lady with the Lamp. She lived from 1820 to 1910 and she was an English social reformer and founder of the modern nursing. And she came to prominence while serving as a manager and trainer of nurses during the Crimean War. नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड अवार्ड्स के लिए रेलेवेंट है. नाउ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड दो रीजंस की वजह से न्यूज में है. फर्स्टली, प्रधानमंत्री मोदी लेड योगा सेशन एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर on the occasion of 9th International Yoga Day created a Guinness World Record for participation of people of most nationalities in a yoga event. Also, Surat in Gujarat created a record for the largest gathering of people for a yoga session in one place. ऑफ लेट यूपीएससी इतनी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन भी पूछ रही है तो इन्हें इग्नोर मत करिएगा. जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है दैट वाज स्टार्टेड इन 1955 बाय द गिनेस ब्रूअरी. सो अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड मस्ट सैटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरियाज टू काउंट, and these are: it should be objectively measurable, it should be breakable, that is it cannot be something so that unique that only one person can do it. यानी कि फ्यूचर में भी इस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक कर सकता है, उन्हीं रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज कर पाएगा. ऑल्सो इट शुड ऑल्सो बी स्टैंडर्डाइजेबल विद द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ सेट ऑफ पैरामीटर्स एंड कंडीशंस that all challenges can follow. It should be verifiable and it should be based on only one variable. Next topic है हमारा इंडस एक्स यानी कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था. जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. नाउ द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एंड यूएसए लॉन्च द इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम दैट इज इंडस एक्स. एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपैंड द स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. इंडिया की तरफ से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी कि आईडेक्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल लीड दिस इनिशिएटिव. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड आईएस 18267-2023. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. नाउ दिस स्टैंडर्ड वाज पब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इट इज रिलेटेड टू फूड सर्विंग यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम एग्री बाय प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हैज एक्सटेंसिव एडवांटेजेस एज यूजिंग बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय प्रोडक्ट यूटेंसिल्स that can contribute towards environment safety. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरदार के.एम. पनिकर NIB essay competition. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है. जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है. नाउ ये एसे कंपटीशन आपका इंडियन नेवी ने इंट्रोड्यूस करा है इन द मेमोरी ऑफ सरदार के.एम. पनिकर हु वाज अ मैरीटाइम स्ट्रैटेजिक थिंकर. इनके बारे में पढ़ लेते हैं. सो इनका फुल नेम है कवलम मधव पनिकर एंड पॉपुलरली इन्हें सरदार के.एम. पनिकर कहा जाता है. He was an Indian statesman and diplomat. ये ट्रेवनकोर प्रिंसली स्टेट में बॉर्न हुए थे जिसे प्रेजेंटली हम केरला कहते हैं. He became the editor of Hindustan Times in 1925. He was also appointed as secretary to the Chamber of Princes and post-independence he represented India at the 1947 session of the UN General Assembly. He was also appointed as a member of the State Reorganization Commission set up in 1953 and he was also a member of Rajya Sabha. तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी तो उसमें ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर राइट होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम किसान स्कीम के बारे में. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर recently launched the PM Kisan mobile app with face authentication feature. With this, now farmers can complete eKYC remotely sitting at home by scanning face without OTP or fingerprint. And ये जो आपका ऐप है that was launched under PM Kisan scheme. PM Kisan scheme का फुल नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है विच वाज लॉन्च्ड इन 2019 एंड इट एम्स टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स. इसके अंदर फार्मर्स को अप टू 6,000 पर ईयर एज मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड 2 के सोसाइटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. ये इंडेक्स आपका द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है विच इज अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट पब्लिकेशन. इस साल के 2023 के इंडेक्स में
इसमें 172 सिटीज कवर करी गई हैं। जो टॉप सिटीज हैं वो आपकी मेनली यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। टॉप मोस्ट सिटी है आपकी वियना, बेस्ड इन ऑस्ट्रिया, फॉलोड बाय कोपेनहेगन इन डेनमार्क। देन ऑस्ट्रेलिया की 2 सिटीज आती है, मेलबर्न एंड सिडनी, एंड 5th नंबर पे आपकी वैंकूवर इन कनाडा। लीस्ट लिवेबल सिटीज हैं आपकी अल्जीरिया की एल्जाइर्स, लीबिया की त्रिपोली एंड सीरिया का दमास्कस, जहां पे सिविल वॉर चल रही है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की 5 सिटीज इसमें लिस्टेड है। न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर टाइड एट द 141st पोजीशन, चेन्नई 144th पे रैंक करा गया है, एंड अहमदाबाद एंड बेंगलोर आर रैंक 147 एंड 148 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज रिसेंटली हेल्ड इन लंदन। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 2 IR के लिए रेलेवेंट है। तो इस कॉन्फ्रेंस के की आउटकम्स थे कि यूक्रेन को जल्दी से यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दी जाएगी। साथ ही में कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूक्रेन की रिकवरी के लिए बहुत सारे बिलियन डॉलर्स प्लेज करे हैं in non-military aid to build the infrastructure. Germany also announced 380 million euros in humanitarian aid. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट Kondakal village in Rangareddy district near Hyderabad in Telangana. This factory has been built by Medha Servo Drives Private Limited, a Telangana based company. रेल कोच फैक्ट्री इंडिया में और भी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती हैं, जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री बेस्ड इन कपूरथला इन पंजाब, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री based in Perambur in Chennai, and चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स बेस्ड इन वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग फॉर्म में कि कौन सी रेल कोच फैक्ट्री या फिर ये जो कंपनी है कहां पे लोकेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड सीडिंग का। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। नाउ IIT कानपुर रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। नाउ क्लाउड सीडिंग है क्या? इट इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, कॉमन सॉल्ट विद द एम ऑफ एनहांसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पहले तो आप ये याद रख लेना कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करे जा सकते हैं क्लाउड सीडिंग में, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस एंड कॉमन सॉल्ट। अब हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग वर्क कैसे करती है। ये इन्फोग्राफिक आप मेंस के आंसर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्टली सिल्वर आयोडाइड को रिलीज करा जाता है आइदर वाया प्लेन और अ ग्राउंड बेस्ड जनरेटर। ये फिर आपके टारगेटेड क्लाउड को रीच करते हैं एंड देयर सिल्वर आयोडाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, एंड जब ये बहुत ज्यादा हेवी और बड़े बन जाते हैं देन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट स्नो और प्रेसिपिटेशन। तो इस तरीके से क्लाउड सीडिंग का एक सिंपल मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर्स के रिलेटेड। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूएस बेस्ड कंपनी माइक्रोन विल बी सेटिंग अप अ सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन गुजरात विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.75 बिलियन। इसमें से जो कुछ पार्ट है आपका, कुछ मिलियंस, अराउंड 800 मिलियंस आपका माइक्रोन आपका कमिट करेगा, बाकी सारा अमाउंट है आपका गुजरात गवर्नमेंट आपका कमिट करेगी। इसका जो फेज 1 है दैट विल बिकम ऑपरेशनल इन द लेट 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर में। सेमीकंडक्टर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं। फॉर एग्जांपल इन 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम विद एन outlay of 76,000 crore for the development of semiconductors. Also under the modified Semicon India program, fiscal incentive of 50% of the project cost is available to companies for setting up of semiconductor fabs यानी कि fabrication unit in India of any node including mature nodes. तो सेमीकंडक्टर का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टेप से जाता है, बहुत सारे नोड्स से जाता है। तो ये जो आपका प्रोग्राम है ये सारी नोड्स को कवर करता है इंक्लूडिंग मैच्योर नोड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स का। ये टॉपिक भी आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ इफको व्हिच स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड दैट हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया इन्वेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनियसली इन इंडिया टू द यूएस। तो रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस गए हुए हैं, तो उसी के साथ ही में ये इनिशिएटिव भी आपका अनाउंस करा गया है। तो अगर नैनो यूरिया के बारे में पढ़े तो क्या है ये? सो व्हेन कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल यूरिया प्रिल, नैनो यूरिया हैज अ डिजायरेबल पार्टिकल साइज ऑफ अबाउट 20 to 50 nanometers and more surface area and number of particles in comparison to conventional urea pill. अगर इसका surface area देखें so that is 10,000 times over 1 millimeter of urea pill, and अगर particles के बारे में बात करें so it comprises 55,000 nitrogen particles over 1 millimeter of urea pill. So nano
fertilizer has been developed indigenously for the first time in the world by IFFCO, and इसकी जो एक कंपनी है IFFCO की, that is Nano Biotechnology Research Center based in Kalol in Gujarat, उसने ये डेवलप करा है। इसके बेनिफिट्स ये भी हैं कि इट कैन रिड्यूस स्टोरेज स्पेस एज वेल एज मनी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यूनाइटेड स्टेट्स गए हुए हैं, तो वहां पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स अनाउंस करे थे, पिछले कुछ दिनों में भी हमने डिस्कस करे थे। तो इस आर्टिकल में पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, तो उसे एक बार दोबारा से समरी वे में पढ़ लेते हैं। तो एक एग्रीमेंट तो ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक, दैट इज जीई, and Hindustan Aeronautics Limited (HAL), they signed a MOU to jointly produce GE 414 jet aircraft engine in India for the Tejas light combat aircraft. पहला एग्रीमेंट तो ये हो गया। दूसरा, the defense ministers of the two country also launched the inaugural session of the Indus X, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। सेमीकंडक्टर प्लांट का एग्रीमेंट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। नेक्स्ट एग्रीमेंट है आपका माइक्रॉन टेक्नोलॉजी कंपनी, जो यूएस की है, that will invest in Gujarat for setting up a semiconductor plant, ये भी मैंने अभी डिस्कस करा था। स्पेस कॉर्पोरेशन की बात करें, सो इंडिया इज साइनिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ 25 कंट्रीज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉर्पोरेशन। Also, India and US have agreed on a mission to the International Space Station in 2024, that is next year. Also, US announced a pilot program to renew visas domestically. This program could expand to cover H1B and L1 skilled visas by 2024 and to other categories eventually. तो इंडिया काफी बड़ा बेनिफिशियरी है H1B and L1 skilled visas के लेके, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये स्टेप। हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 15 पे भी ये आर्टिकल आया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीई एरोस्पेस एंड HAL ने ये एग्रीमेंट साइन करा है, तो ये मैंने अभी डिस्कस करा था, और इनफैक्ट कल के हेडलाइंस ऑफ द डे में इसको मैंने डिटेल में डिस्कस करा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलाइगनार पेन मॉन्यूमेंट। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 4 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर एंड हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट gave the coastal regulation zone clearance for the Tamil Nadu government's proposal to construct Mothames Arignar Kalaignar Pen Monument in Bay of Bengal off the Marina Beach in Chennai. The Pen Memorial pays tribute to Karunanidhi, one of the most influential figures in Tamil Nadu and Dravidian politics, who was the president of the DMK party from 1969 to 2018 and also served as the chief minister of Tamil Nadu for 5 terms between 1969 and 2011. He made significant contributions to Tamil literature in various forms. He contributed to Iyal, that is poetry and literature, Isai, that is music, and Nadagam, that is theatre, which are the 3 fundamental pillars of both ancient and contemporary Tamil. तो आपसे अगर पूछा जाए कि इयाल क्या है, ईसाई क्या है, नादगम क्या है, तो मैच द फॉलोइंग फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा COP 28 के प्रेसिडेंट को लेके। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। नाउ इस साल COP 28 टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, will be held in November 2023 in Dubai in UAE, and UAE announced Sultan Al Jaber as the president of the COP 28. तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है इस डिसीजन को लेके, बिकॉज ही इज द CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो एनवायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए नेगोशिएशंस हैं वो एक ऑयल कंपनी का CEO कंडक्ट करेगा। तो फॉसिल फ्यूल से ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और बात हो रही है रिन्यूएबल के कंटेक्स्ट में, तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसी वजह से काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइटन सबमर्सिबल एंड मत्स्य सबमर्सिबल के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 16 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। कुछ दिन पहले मैंने डेली पॉइंटर्स में आपको बताया था कि सबमर्सिबल और सबमरीन में फर्क क्या होता है। सबमर्सिबल भी सबमरीन की तरीके से होता है, बट वो ग्राउंड लेवल पे अटैच्ड होता है, ऑटोनॉमस नहीं होता। सबमरीन ऑटोनॉमस होती है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबमर्सिबल्स न्यूज में क्यों है? क्योंकि टाइटन सबमर्सिबल विच प्रीवियसली फेरिड टूरिस्ट टू द wreck of Titanic in the North Atlantic lost contact with its mothership Polar Prince on June 17. तो टाइटन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन फाइबर स्फीयर विद अ टाइटेनियम केसिंग ऑन द फ्रंट एंड बैक। तो इसी बैकग्राउंड में ये डेवलपमेंट आई है कि इंडिया जो मत्स्य लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट ईयर, इंडिया इससे लेसन्स लर्न कर सकती है। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में लोकेटेड है, इज इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ सबमर्सिबल बाय द नेम ऑफ मत्स्य 6000 दैट विल टेक 3 इंडियंस टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स इनटू द इंडियन ओशन। सो मत्स्य 6000 इसलिए है क्योंकि 6000 की डेप्थ पे ये इंडियंस को लेके जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के बारे में बात करें, सो इट हैज अ सिंथेटिक फोम
a flotation device that would rise to the top and help determine the physical location of the submersible even if it were unable to resurface. And last topic है हमारा G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग. ये आपकी रिसेंटली पुणे में हुई थी एंड प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी यूएस में है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसको एड्रेस करा था. इसमें बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है बट उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें. And the countries agreed to equitable and inclusive use of artificial intelligence in education and skilling that respects human rights. तो artificial intelligence को education में use करा जाएगा but उसका use equitable होगा. साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भी इंडिया के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करी जैसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी कि निपुण भारत एंड स्वयं प्लेटफॉर्म दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं. प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सो फ्रेंड्स ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थी. आई होप यू लाइक्ड इट. फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. थैंक यू.